दोस्तों, इस एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी जबरदस्त 3 महीने की स्ट्रैटेजी को डिकोड करने वाले हैं जो स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए डिजाइन की गई है जिनका बैकग्राउंड हिंदी मीडियम रहा है। एक ऐसा रोड मैप जो एसएससी सीजीएल के इंग्लिश सेक्शन के डर को हमेशा के लिए खत्म कर देगा और आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम क्लियर करने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। इस पूरे रोड मैप को हमने 5 क्लियर स्टेप्स में बांटा है। पहला, द हिंदी मीडियम चैलेंज। दूसरा, द स्मार्ट एग्जाम अप्रोच। तीसरा, द 3 स्टडी पिलर्स। चौथा, मास्टरिंग मॉक टेस्ट। और आखिरी, द रियलिस्टिक ग्रोथ कर्व। बस इन 5 कदमों को फॉलो करना है। तो चलिए सबसे पहले अपने पहले स्टेप पर आते हैं, द हिंदी मीडियम चैलेंज, और देखते हैं कि कैसे इस बैकग्राउंड बैरियर को आसानी से तोड़ना है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 50 में से 45.5 मार्क्स। ये किसी टॉप कॉन्वेंट स्कूल या इंग्लिश मीडियम टॉपर का स्कोर नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट। ये एक ऐसे स्टूडेंट का स्कोर है जिसने अपनी पूरी पढ़ाई एक सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल से की थी। और सुनिए, इनके बीए डिग्री में इंग्लिश जैसा कोई सब्जेक्ट दूर दूर तक नहीं था। है ना कमाल की बात? ये स्कोर एक जीता जागता प्रूफ है कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा है। इसका आपके आने वाले फ्यूचर स्कोर से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई भी एस्पिरेंट अगले 3 महीने तक रोजाना सिर्फ 5 घंटे का वक्त एक सही स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ देता है तो सच मानिए, ये अप्रोच किसी भी सो कॉल्ड प्रेस्टिजियस इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड को आराम से बीट कर सकती है। बैकग्राउंड इज लिटरली नॉट अ बैरियर एनीमोर। राइट, अब आते हैं अपने दूसरे और सबसे जरूरी हिस्से पर, द स्मार्ट एग्जाम अप्रोच, यानी कि एग्जाम पास करने और थीसिस लिखने के बीच का असली फर्क समझना। इस बात को ना थोड़े मजाकिया तरीके से समझें तो गेम बिल्कुल क्लियर है। सिर्फ उतनी ही इंग्लिश सीखिए जितनी एक अंग्रेज को हिंदी सीखने के लिए चाहिए होती है। सीरियसली, हमें कोई बड़ा साहित्यकार या शेक्सपियर नहीं बनना है और ना ही इंग्लिश लिटरेचर पर पीएचडी करनी है। हमारा एक लौता मकसद है एग्जाम क्लियर करना। बस उतनी ही ग्रामर और वोकैबुलरी आनी चाहिए कि क्वेश्चन पेपर देखकर दिमाग ना घूमे। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग हियर इज कि पुराने सालों के क्वेश्चंस एग्जाम पैटर्न का एक बहुत बड़ा राज खोलते हैं। सोचिए, क्या हो अगर आपको एक मुश्किल वर्ड का मीनिंग ना पता हो, फिर भी आप एकदम सही आंसर निकाल लें। ऑप्शन एलिमिनेशन एक ऐसी जादुई ट्रिक है जो बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर देती है। आइए देखते हैं कैसे। अगर हम इस डेटा को ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि लगभग 90% एग्जाम पेपर्स पुराने कॉन्सेप्ट्स ही रिपीट करते हैं। अब जैसे पुर्निशियस या नॉक्शियस जैसे भारी भरकम शब्द हैं, अगर इनका मतलब नहीं भी पता तो टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ऑप्शंस को एनालाइज कीजिए। ऑप्शन ए, बी और सी, ये तीनों ही नेगेटिव और नुकसानदायक मीनिंग्स वाले वर्ड्स हैं। लेकिन ऑप्शन डी यानी बेनिफिशियल इन सबसे बिल्कुल अलग और एक पॉजिटिव शब्द है। ऑड वन आउट लगाइए, नेगेटिव ऑप्शंस हटाइए और लीजिए, बिना वर्ड का मतलब जाने सही जवाब आपके सामने है। एक बहुत बड़ी गलती जो कंपेटिटिव एग्जाम्स में अक्सर देखी जाती है वो है उन 2 इम्पॉसिबली हार्ड क्वेश्चंस के पीछे भागना जो एग्जामिनर ने सिर्फ फंसाने के लिए डाले हैं। उन 2 सवालों के डर से हम परेशान हो जाते हैं और मार्केट से ढेरों किताबें उठा लाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इग्नोर देम। फोकस उन 23 आसान और मीडियम क्वेश्चंस पर रखिए जो डायरेक्टली अचीवेबल हैं। उन्हें पकड़ लिया तो 46 मार्क्स बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के एफर्टलेस तरीके से सिक्योर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं 3 महीने की पढ़ाई की असली फाउंडेशन पर। तीसरा हिस्सा, द 3 स्टडी पिलर्स, जो हैं ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन। ये जो डेली प्लान यहां मौजूद है, इसे बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो करना है। दिन के 5 घंटे इस तरह डिवाइड होंगे। ग्रामर को पहले महीने रोज 2 घंटे देने हैं, 1 घंटा क्लास और 1 घंटा सेल्फ नोट्स। वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन दोनों के लिए रोजाना 1-1 घंटा निश्चित है और बचा हुआ 1 घंटा मिक्स्ड मॉक टेस्ट की सॉलिड प्रैक्टिस के लिए। इन चारों एरियाज में बिना रुके कंसिस्टेंसी बनाए रखना ही असली गेम चेंजर बनेगा। यहां ग्रामर की तैयारी में एक वन और दी अदर का गोल्डन रूल लागू होता है। एक तरफ है फ्री यूट्यूब टीचर्स और उनके नोट्स, और दूसरी तरफ है एक अच्छी ग्रामर की किताब। एस्पिरेंट्स को इन दोनों में से सिर्फ और सिर्फ किसी एक को ही चुनना चाहिए। या तो सिर्फ टीचर से पढ़िए या सिर्फ किताब से। दोनों नावों में एक साथ पैर रखने की कोशिश करेंगे तो दिमाग में सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ेगी और प्रिपरेशन का कीमती वक्त बर्बाद होगा। अब ग्रामर में भी थोड़ी स्मार्ट स्टडी करनी है। यहाँ वो हाई यील्ड टॉपिक्स हैं जहां से एग्जाम में मार्क्स प्रैक्टिकली पक्के होते हैं, जैसे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंस। लेकिन सबसे खास बात ये देखिए, एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये दोनों मिलकर अकेले 8 मार्क्स की फुली गारंटी देते हैं। 8 फ्री मार्क्स। इसलिए बिगिनर्स के लिए इन 2 टॉपिक्स को कंप्लीटली मास्टर करना एब्सोल्युटली नॉन नेगोशिएबल है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि वोकैबुलरी याद रखने को प्रैक्टिकली आसान कैसे बनाया जाए। रोजाना 20 नए शब्द हिंदी मीनिंग या ट्रिक के साथ सीखिए और उन्हें या तो सीधे अपने हाथ पर लिख लीजिए या एक ऐसी छोटी पॉकेट नोटबुक में रखिए जो हमेशा पास हो। इससे होगा क्या कि दिन भर जब भी आप घूमेंगे, चलेंगे या ब्रेक लेंगे, वो वर्ड्स बार बार सामने आते रहेंगे। एक पैसिव ऑन द गो रिवीजन बिल्कुल नेचुरली होता रहेगा। नए और अनजान शब्दों को मेमोरी में फिट करने के लिए एक और कमाल की ट्रिक है जिसे हम मेमोनिक टेक्निक कहते हैं। बेसिकली अपने दिमाग में मेमोरी एड्स बनाना। जैसे मान लीजिए एक वर्ड है अबैंडन। इसे कैसे याद रखें? अब बंधन तोड़ दो, यानी किसी चीज को छोड़ देना या त्याग देना। ऐसे ही मजेदार और रिलेटेबल हिंदी ट्रिक्स बनाकर हजारों वर्ड्स को हमेशा के लिए याद रखना बेहद फास्ट और प्रैक्टिकली पॉसिबल हो जाता है। एक रियलिटी चेक ये भी है कि आजकल एसएससी का पैटर्न थोड़ा बैंकिंग एग्जाम्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जहां पैसेजेस काफी लंबे और कंफ्यूजिंग आने लगे हैं। तो एक बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता।
रोजाना 30 से 45 मिनट कुछ ना कुछ जरूर पढ़िए। इसके लिए पूरी तरह फ्री सोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे इंग्लिश माध्यम का टेलीग्राम चैनल या फिर इंडियन एक्सप्रेस जैसी न्यूज ऐप्स। बस रोज रीडिंग करने की एक आदत डालनी है। थियोरी और लर्निंग तो हो गई, अब टाइम है एग्जीक्यूशन का। चौथा हिस्सा, मास्टरिंग मॉक टेस्ट्स और मिक्स प्रैक्टिस की असली ताकत को समझना। पढ़ाई एक तरफ और उसकी सॉलिड टेस्टिंग दूसरी तरफ। टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म पर रोजाना कम से कम एक सेक्शनल मॉक तो अटेम्प्ट करना ही करना है। और ध्यान रहे, हमेशा मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, बस चैप्टर वाइज नहीं, क्योंकि रियल एग्जाम में मिक्स्ड क्वेश्चंस ही आएंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अपनी गलतियों की एक अलग मिस्टेक कॉपी जरूर मेंटेन कीजिए, ताकि ये क्लियरली एनालाइज हो सके कि एग्जामिनर्स आखिर रीडिंग पैसेजेस में ट्रिक्स और कंफ्यूजन्स कैसे सेट करते हैं। और आखिर में आते हैं अपने 5वें स्टेप पर, द रियलिस्टिक ग्रोथ कर्व, जिसमें पेशेंस और प्रोग्रेशन दोनों का बड़ा रोल है। चलिए मूव टू और देखते हैं कि ये प्रोग्रेस आखिर बिल्ड कैसे होती है। देखिए, पहले ही दिन 45.5 मार्क्स नहीं आएंगे। एक रियलिस्टिक टाइमलाइन होती है, 30 दिन की लगातार पढ़ाई के बाद स्कोर 20 से 25 मार्क्स के आसपास आना शुरू होता है। 60 दिनों के बाद ये बढ़कर 30 से 35 तक पहुंचता है और लगभग 90 दिनों के कंसिस्टेंट एफर्ट के बाद हम आते हैं 40 से 45 मार्क्स पर। यह कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं है, बल्कि एक सीढ़ीदार सीढ़ी बढ़ने वाला ग्रेजुअल स्टेयरकेस है। इस सफर में हमेशा याद रखना है कि सक्सेस की जर्नी कभी एक सीधी लाइन में नहीं चलती। ऐसे दिन भी जरूर आएंगे जब मॉक टेस्ट के स्कोर्स अचानक से गिर जाएंगे या लगातार कुछ दिनों तक एक ही जगह पर रुक जाएंगे। ऐसे वक्त में डरना या डिमोटिवेट लूज नहीं करना है। बस थोड़ा पेशेंस रखिए और अपने उस रोजाना 5 घंटे के कंसिस्टेंट प्रोसेस पर आंख बंद करके ट्रस्ट कीजिए। तो दोस्तों, इस पूरे एक्सप्लेनर के आखिर में सबसे बड़ा और जरूरी सवाल यहीं आके रुकता है। क्या इस साल एस्पिरेंट्स आने वाले अगले 90 दिनों तक पूरी तरह बिना भटके सिर्फ एक रिसोर्स को फॉलो करते हुए रोजाना 5 घंटे देने का सॉलिड कमिटमेंट दे सकते हैं? क्योंकि एक बात तो तय है, अगर ये कमिटमेंट पूरी होती है तो ये प्रैक्टिकल और स्मार्ट रोड मैप उस शानदार रिजल्ट की पक्की गारंटी है। सो क्या आप तैयार हैं? लेकिन यार, सबसे बड़ा सवाल यही है, इन टॉप डिफेंस एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए आखिर चाहिए क्या? सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, हमें उस इंसान का तजुर्बा चाहिए जिसने खुद ये मंजिल हासिल की हो। और इन्होंने ऐसा किया है। AFCAT, CDS, CGCAT और SSC CPO जैसे टफ एग्जाम्स खुद क्लियर किए हैं। बिल्कुल, इन्हें 14 SSB इलाहाबाद से सीधे ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी यानी OTA के लिए रिकमेंड किया गया था। इसीलिए यहाँ सिर्फ हवाई बातें नहीं होती, सीरियस एस्पिरेंट्स को एकदम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज मिलती हैं। सही डेटा और आजमाए हुए तरीके, बस यही दोनों मिलकर हमारी तैयारी को एकदम सही दिशा देते हैं। आखिरकार मिशन तो एक ही है ना, वो शानदार वर्दी पहनना और देश की सेवा करना। देश की सेवा से बड़ा कोई सम्मान नहीं है, और सही गाइडेंस इस सपने को सच कर सकती है। डिफेंस और सरकारी जॉब्स के रेगुलर अपडेट्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो क्या कल के चैंपियंस इस गाइडेंस का फायदा उठाएंगे? तैयारी करते रहिए और जय हिंद।